नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आई होप आप सबकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। इसी क्रम में आज हम आपके लिए लेके आए हैं एसएससी एग्ज़ाम्स में आए हुए सभी इडियम्स एंड फ्रेजेज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसमें हम लोगों ने पिछले 4 वीडियो में 698 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए थे। तो इस वीडियो में हम लोग 697 नंबर से शुरू करेंगे, जो एसएससी जीडी 2021 में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास यहाँ पे प्ले फॉर द टाइम, जिसका अर्थ होता है कोई काम देर से करने की कोशिश करना, मतलब टू मेक एक्सक्यूजेज और डू थिंग्स टू गेन टाइम। उसका मतलब होता है प्ले फॉर टाइम, मतलब एक तरह से समय के लिए खेलना। जैसे फुटबॉल में हम लोग देखते हैं लोग टाइम वेस्ट करने के लिए खेलते हैं, बट हालांकि अभी तो नए नियम के हिसाब से उस टाइम को बाद में काउंट कर लिया जाता है, बट मतलब वहीं से है। नेक्स्ट है हमारे पास टू ब्रीथ वंस लास्ट, मतलब टू डाई, मर जाना। उसी को बोलेंगे टू ब्रीथ वन लास्ट, मतलब अंतिम सांस लेना। नेक्स्ट है हमारे पास टू बी ऑन द सेम पेजेज, मतलब किसी बात पर सहमत होना। टू एग्री ऑन समथिंग, उसको बोलेंगे टू बी ऑन द सेम पेज, मतलब आपके विचार भी मिलते जुलते हों, उसी को बोलेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास 700 नंबर, टू टिकल्ड पिंक, मतलब वेरी प्लीज्ड, बहुत खुश होना, उसको बोलेंगे टिकल्ड पिंक। नेक्स्ट है हमारे पास कम टू ब्लोज, मतलब लड़ाई करना। गेट इनटू द फाइट फिजिकली, उसको बोलेंगे कम टू ब्लोज। ब्लोज का मतलब ही होता है कि मारना पीटना, किसी को चोट देना। नेक्स्ट है हमारे पास कूल एज ए कुकम्बर, नाम से ही डिक्लेयर हो रहा है कि मतलब शांत रहना, काम। अगला है हमारे पास डाउन इन द डम्प्स, मतलब होता है इन ए डिप्रेस्ड स्टेट ऑफ माइंड, मतलब उदास मनोस्थिति में, डाउन इन द डम्प्स। नेक्स्ट है हमारे पास टू गेट आउट ऑफ द हैंड, मतलब टू बिकम अनकंट्रोलेबल, बेकाबू होना। ये भी देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सारे प्रीवियस ईयर रिपीट होंगे। अभी हम लोगों ने लगभग 700 क्वेश्चन किए हैं। आप जब ये 1600 लगभग क्वेश्चन की पूरी है प्रीवियस ईयर कर पिछले 5 सालों को, इसको आप कंप्लीट कर लेंगे तो आप यही देखेंगे कि लगभग 70-80% क्वेश्चन तो रिपीट ही होते हैं। तो ये 1600 अगर आपने कर लिए तो 100% क्वेश्चन तो आपको बड़े आराम से मिलने ही हैं, कोई भी एग्जाम दीजिए। नेक्स्ट है टू बीट अराउंड द बुश, मतलब घुमा फिरा कर बात करना, मेन मुद्दे से बचना। देखो सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन रिपीट मिलता है, इसीलिए कहते हैं प्रीवियस ईयर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है ड्रॉप नेम्स, मतलब दूसरों को प्रभावित करने के लिए प्रसिद्ध करना, उसको बोलेंगे ड्रॉप नेम्स। नेम फेमस पीपल टू इम्प्रेस अदर्स। नेक्स्ट है हमारे पास टू ब्रेक न्यू ग्राउंड, मतलब टू इनोवेट और पायनियर, कुछ नया करना या अग्री बनना। पायनियर का अर्थ होता है अगुआ, जो कोई चीज़ फर्स्ट शुरू करता है उसी को बोलते हैं पायनियर। नेक्स्ट है हमारे पास टू ब्रेक इनटू टीयर्स, मतलब रोने लगना, उसी को बोलेंगे टू क्राई सडनली, टू ब्रेक इनटू टीयर्स, अचानक रोना। नेक्स्ट है हमारे पास बिग बक्स, मतलब ए लॉट ऑफ मनी, बहुत सारा पैसा, उसको बोलेंगे बिग बक्स। नेक्स्ट है टू ब्रेक लूज, मतलब टू एस्केप, बच निकलना, उसको बोलेंगे टू ब्रेक लूज। नेक्स्ट है हमारे पास ब्लो ए फ्यूज, जिसका अर्थ होता है बहुत गुस्से में प्रतिक्रिया करना। टू रिएक्ट वेरी एंग्रीली, उसको बोलेंगे ब्लो ए फ्यूज। नेक्स्ट है हमारे पास एप्पल ऑफ वंस आई, मतलब ए पर्सन हु इज वेरी डियर, कोई बहुत जो प्रिय है, उसको बोलेंगे एप्पल ऑफ वंस आई। नेक्स्ट है हमारे पास ऑल एंड सन्ड्री, जिसका अर्थ होता है सर्वत्र, एवरीवेयर, उसी को बोलेंगे ऑल एंड सन्ड्री। नेक्स्ट है हमारे पास होल्ड योर हॉर्सेज, उसका अर्थ होता है बी पेशेंट, धैर्य रखना, कीप काम, उसी को बोलेंगे होल्ड योर हॉर्सेज, अपने घोड़े को लगाम में रख दे दो। टू पुल ए फास्ट वन ऑन समवन, मतलब टू चीट समवन, धोखा देना। टू पुल ए फास्ट वन ऑन समवन, उसको बोलेंगे धोखा देना। नेक्स्ट है हमारे पास टू किक द बकेट, ये भी सब प्रीवियस ईयर हैं। टू डाई मतलब मर जाना, किक द बकेट। नेक्स्ट है हमारे पास वी आवर ऑफ द डे, मतलब डॉन, भोर का। अगला है हमारे पास चिकन हार्टेड, मतलब कावड़ पर्सन, ईजिली स्केर्ड, उसको बोलेंगे चिकन हार्टेड, बहुत जल्दी डर जाने वाला। नेक्स्ट है हमारे पास नॉट ब्रीथ ए वर्ड, मतलब किसी रहस्य के बारे में चुप रहना, एकदम बिल्कुल सांस न लेना, उसी को बोलते हैं नॉट ब्रीथ ए वर्ड, टू रिमेन साइलेंट अबाउट सम सीक्रेट। नेक्स्ट है हमारे पास 720 नंबर, टू गिव अप द घोस्ट, मतलब टू स्टॉप वर्किंग, काम बंद करना, बंद कर देना, टू गिव अप द घोस्ट। नेक्स्ट है हमारे पास वियर एंड टीयर, मतलब डैमेज कॉज्ड बाय यूज, उपयोग से होने वाला नुकसान, उसको बोलेंगे वियर एंड टीयर।
नेक्स्ट है हमारे पास टू डू द डिशेज मतलब टू वॉश एंड ड्राई डिशेज, बर्तन धोना और सुखाना, टू डू द डिशेज। नेक्स्ट है पास द बैटन मतलब दूसरों को जिम्मेदारी देना, शिफ्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अदर्स, उसको बोलेंगे पास द बैटन। जैसे हम ये वीडियो करा रहे हैं, इसको पूरा देखना और कंटिन्यू देखना, ये आप लोगों को पास द बैटन है एक तरह से। नेक्स्ट है कीप इन टच मतलब मेंटेन कांटेक्ट, संपर्क बनाए रखना, कीप इन टच। नेक्स्ट है ईगल आई मतलब तेज दृष्टि वाला, एन आई विद ए शार्प विजुअल पावर, उसको बोलेंगे ईगल आई। नेक्स्ट है टू बियर फ्रूट मतलब सकारात्मक परिणाम देना, टू प्रोड्यूस पॉजिटिव रिजल्ट, उसको बोलेंगे टू बियर फ्रूट। नेक्स्ट है हैंड्स डाउन मतलब आसानी से और बिना किसी संदेह की, इजीली एंड विदाउट डाउट, उसको बोलेंगे हैंड्स डाउन। नेक्स्ट है हमारे पास एलिफेंट इन द रूम मतलब संवेदनशील होने के कारण अनसुलझा एक अस्पष्ट मुद्दा, एक स्पष्ट मुद्दा, एन ऑब्वियस इशू लिफ्ट अनएड्रेस्ड ड्यू टू इट्स सेंसिटिविटी, उसको बोलेंगे एलिफेंट इन द रूम। नेक्स्ट है हमारे पास स्पिक एंड स्पैन मतलब वेरी नीट एंड क्लीन, बहुत साफ और स्वच्छ, उसको बोलेंगे स्पिक एंड स्पैन। नेक्स्ट है हमारे पास एट ए स्नो स्पेस मतलब बहुत धीरे, वेरी स्लो, घोंघे की रफ्तार से। नेक्स्ट है हमारे पास टो द लाइन मतलब नियम का पालन करना, फॉलो द रूल्स, उसको बोलेंगे टो द लाइन। अगला है हमारे पास हैंड इन हैंड जिसका अर्थ होता है साथ साथ, टुगेदर, उसको बोलेंगे हैंड इन हैंड। नेक्स्ट है हैविंग ए सॉफ्ट स्पॉट फॉर मतलब किसी के प्रति लगाव होना, बीइंग फॉन्ड ऑफ किसी का प्यारा होना, किसी से लगाव होना, उसको बोलेंगे हैविंग ए सॉफ्ट स्पॉट फॉर। नेक्स्ट है हमारे पास टू बी ऑन पिंस एंड नीडल्स मतलब टू बी इन एन एजिटेटेड स्टेट ऑफ सस्पेंस, अनिश्चितता की स्थिति में होना। नेक्स्ट है हमारे पास टू टेक पेन्स मतलब टू मेक एफर्ट्स मतलब प्रयास करना, उसको बोलेंगे टू टेक पेन्स। चाइल्ड्स प्ले मतलब आसान कार, बच्चों का खेल, समथिंग दैट इज़ वेरी इजी, उसको बोलेंगे चाइल्ड्स प्ले। नेक्स्ट है गिफ्ट ऑफ द गैप मतलब आत्मविश्वास से स्पष्ट रूप से बोलने वाला, एबिलिटी टू स्पीक कॉन्फिडेंटली एंड क्लियरली। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, एक तरह से कह सकते हैं उनके पास गिफ्ट ऑफ द गैप है कि जो भी बोलते हैं अपनी बातों से प्रभावित कर देते हैं, चाहे वो बात सही हो या झूठ, बट बोलने की कला में माहिर हैं, उसी को बोलते हैं गिफ्ट ऑफ गॉड, सॉरी गिफ्ट ऑफ गैप। नेक्स्ट है हमारे पास ब्लू ब्लड मतलब नोबल बर्थ, शाही परिवार में जन्म। नेक्स्ट है फील एट सी मतलब टू फील लॉस्ट और कंफ्यूज, खोया हुआ या भ्रमित महसूस करना, उसको बोलेंगे फील एट सी। नेक्स्ट है हमारे पास इन द सेम बोट मतलब इन ए सिमिलर सिचुएशन, समान स्थिति में, उसको बोलेंगे इन द सेम बोट। नेक्स्ट है टू पुट समथिंग ऑन होल्ड मतलब टू पोस्टपोन समथिंग, किसी चीज़ को स्थगित करना, उसको बोलेंगे टू पुट समथिंग ऑन होल्ड। नेक्स्ट है हमारे पास एट द 11th आवर मतलब एट द वेरी लास्ट मिनट, अंतिम क्षण में। नेक्स्ट है इन द लॉन्ग रन मतलब अल्टीमेटली अंत में, इन द लॉन्ग रन। नेक्स्ट है हमारे पास मंकी बिजनेस मतलब बिहेवियर दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल और इज डिसऑनेस्ट मतलब ये हो गया बेईमान या अस्वीकार व्यवहार। नेक्स्ट है हमारे पास वंस एंड फॉर ऑल जिसका अर्थ होता है कोई चीज़ फाइनली या फिर आखिरकार, वंस एंड फॉर ऑल। अगला है हमारे पास अंडर द वेदर जिसका अर्थ होता है स्लाइटली इल, थोड़ा बीमार, उसको बोलेंगे अंडर द वेदर। सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गई थी। नेक्स्ट हमारे पास टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स मतलब टू डील विद डिफिकल्ट सिचुएशन करेजियसली, कठिन परिस्थितियों से साहसपूर्वक निपटना, उसको बोलेंगे टू टेक द बुल बाय द हॉर्न। नेक्स्ट है हमारे पास डाउन इन द माउथ मतलब टू बी डिप्रेस्ड, उदास होना, उसको बोलेंगे डाउन इन द माउथ। अगला है टू लैग बिहाइंड मतलब किसी गति या प्रगति को बनाए रखने में विफल होना, टू लैग बिहाइंड। टू फेल द मेंटेन द पेस और प्रोग्रेस, उसको बोलेंगे लैग बिहाइंड। नेक्स्ट है हमारे पास लैप अप जिसका अर्थ होता है उत्सुकता से स्वीकार करना, एक्सेप्ट ईगरली, उसको बोलेंगे लैप अप। अगला है बाइट समवन्स हेड ऑफ मतलब स्पीक एंग्रीली विदाउट एनी रीजन, बिना किसी कारण के गुस्से में होना, उसको बोलेंगे बाइट समवन हेड ऑफ। नेक्स्ट है वंस इन ए ब्लू मून मतलब कभी कभार होने वाला, टेकिंग प्लेस वेरी रेयरली, वंस इन ए ब्लू मून।
नेक्स्ट है हमारे पास टू लूज वंस हेड मतलब टू बिकम अपसेट और एंग्री, परेशान या क्रोधित होना, उसको बोलेंगे टू लूज वंस हेड। नेक्स्ट है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मतलब कोई घटना जो आरंभ में बुरी लगी लेकिन बाद में अच्छी, समथिंग दैट सीम्स बैड एट फर्स्ट बट रिजल्टेड इन समथिंग गुड लेटर, उसको बोलेंगे ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। नेक्स्ट है टू गेट आउट ऑफ द हैंड मतलब टू गेट आउट ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण से बाहर होना, टू गेट आउट ऑफ हैंड। अगला है हमारे पास टू टेक स्टॉक ऑफ मतलब टू थिंक केयरफुली, ध्यान से सोचना, उसको बोलेंगे टू टेक स्टॉक ऑफ। नेक्स्ट है हमारे पास फुल स्टीम अहेड मतलब मूव फॉरवर्ड, मूव ऑनवर्ड विद डिटर्मिनेशन, संकल्प के साथ आगे बढ़ना, उसको बोलेंगे फुल स्टीम अहेड। नेक्स्ट है हमारे पास टू कट डाउन मतलब रिड्यूस, कम करना। हम लोग जल्दी जल्दी करा रहे हैं, अगर आपको स्लो तेज़ लगता होगा तो स्पीड धीमे कर लीजिएगा, और अगर आपको स्लो लगता है तो 1.25 या फिर 1.5x पे भी इसको देख सकते हैं। जल्दी इसलिए कराते हैं क्योंकि इसमें कुछ है नहीं, इसको डायरेक्ट स्टैटिक है, हमें रट के एक तरह से कह सकते हैं ख़त्म कर देना है, उसके बाद अगले सब्जेक्ट पे भी फोकस करेंगे। ये सब चीज़ों में इतना समय नहीं वेस्ट करेंगे। इसके बाद जो मेन टॉपिक होते हैं जैसे आरसी वगैरह हो गए, कम्प्रीहेंशन हो गए, जो टफ टॉपिक हैं उन पे समय दिया जाता है। ये सब हम लोग 1 घंटे में करके 10-15 दिन में पूरा ख़त्म कर देंगे। उसके बाद केवल रिवीजन करना है, एग्जाम में सारे क्वेश्चन यहीं से मिल जाएंगे, कुछ उसमें नया नहीं आता है। नेक्स्ट है फ्ली मार्केट मतलब वह स्थान जहाँ प्राचीन वस्तुएं और पुराने सामान बेचे जाते हैं, ए प्लेस वेयर एंटीक्स एंड सेकंड हैंड गुड्स आर सोल्ड। नेक्स्ट है हमारे पास आई विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू माई फ्रेंड बिकॉज सी हैज़ बीन विद मी द थ्रू एंड थिक एंड थिन। ये देखिए इतना बड़ा सेंटेंस केवल समय बिताने के लिए दिया गया है। जो मेन इडियम्स है हमारे पास वो इतना है, थ्रो थिक एंड थिन। ये अभी हाल ही में जितने भी इंग्लिश में पेपर आ रहे हैं 2023 के बाद से, सब में इतने बड़े बड़े देते हैं केवल आपका टाइम ख़राब करने के लिए। तो हम इन सब चीज़ों के लिए भी प्रिपेयर रहने रहेगा। ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेजेज ऑफ लाइफ मतलब जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में। नेक्स्ट है हमारे पास द मैनेजर मूव्ड हेवन एंड अर्थ टू हेल्प द फैक्ट्री वर्कर्स हु हैड। तो जितने भी अंडरलाइन वर्ड हैं इनको देखना है। मूव्ड हेवन एंड अर्थ मतलब हर संभव प्रयास करना, डिड एवरीथिंग पॉसिबल, उसको बोलेंगे मूव हेवन एंड अर्थ। नेक्स्ट है हमारे पास आउट ऑफ द ब्लू मतलब अनएक्सपेक्टेडली मतलब अप्रत्याशित जो कोई चीज़ है उसको बोलेंगे आउट ऑफ द ब्लू। नेक्स्ट है हमारे पास 763 नंबर इन द लॉन्ग रन मतलब इवेंचुअली अंततः, उसको बोलेंगे इन द लॉन्ग रन। नेक्स्ट है हमारे पास 764 नंबर ऑन क्लाउड 9 मतलब वेरी हैप्पी बहुत खुश, उसको बोलेंगे ऑन क्लाउड 9। अगला है हमारे पास एक काइंड ऑफ वार्म मतलब एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन और प्रॉब्लम है, जटिल समस्या या स्थिति या समस्या, उसको बोलेंगे काइंड ऑफ वार्म्स। नेक्स्ट है हमारे पास ओवर एंड ओवर अगेन मतलब डू समथिंग रिपीटेडली, बार बार कुछ करना, उसको बोलेंगे ओवर एंड ओवर अगेन। अगला है हमारे पास वर्कड लाइक ए ड्रीम मतलब ए प्लान सक्सीडेड परफेक्टली, योजना पूरी तरह से सफल हुई, उसी को बोलेंगे वर्कड लाइक ए ड्रीम। नेक्स्ट है हमारे पास मार्कअप, मार्कअप का अर्थ होता है स्पष्ट रूप से चिन्हित करना, पुट ए क्लियर लेवल, उसी को बोलेंगे मार्कअप। अगला है हमारे पास फ्रॉम फार एंड वाइड, इसको बोलेंगे फ्रॉम ऑल डायरेक्शन, सभी दिशाओं से, फ्रॉम फार एंड वाइड। नेक्स्ट है हमारे पास अलाइव एंड किकिंग मतलब हेल्दी एंड डूइंग वेल, स्वस्थ और अच्छा, उसको बोलेंगे अलाइव एंड किकिंग। नेक्स्ट है हमारे पास इन ए फिक्स मतलब इन ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन, कठिन परिस्थिति में, उसको बोलेंगे इन ए फिक्स। अगला है हमारे पास ओपन एंडेड मतलब कोई योजनाबद्ध अंत नहीं होना, हैविंग नो प्लान एंडिंग, उसको बोलेंगे ओपन एंडेड। ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इन्स एंड आउट मतलब कंप्लीट फैक्ट, पूर्ण तत्व, उसको बोलेंगे इन्स एंड आउट। नेक्स्ट है सी द लाइट ऑफ द डे मतलब बिकम पब्लिकली नोन, सार्वजनिक रूप से ज्ञात होना, सी द लाइट ऑफ डे। नेक्स्ट है टू ब्लो वंस ऑन हर मतलब अपनी सेखी बघारना या फिर खुद की प्रशंसा करना, उसको बोलेंगे टू ब्लो वंस ऑन हर, टू प्रेज वन सेल्फ। नेक्स्ट है हमारे पास टू गो राउंड इन सर्कल्स मतलब समय बर्बाद करना, तुच्छ कामों में अपना समय और ऊर्जा बर्बाद करना, टू वेस्ट वंस टाइम्स एंड एनर्जी डूइंग ट्रिवियल थिंग्स, उसको बोलेंगे टू गो राउंड इन सर्कल। नेक्स्ट है हमारे पास टू कैच समवन्स फैंसी, टू अपील टू समवन
उसी को बोलेंगे किसी से अपील करना, टू कैच समवन्स फैंसी, उसको बोलेंगे ये चीज़। नेक्स्ट है हमारे पास है डॉग्स लाइफ, मतलब इमेजरेबल लाइफ, एक बहुत ही दयनीय जीवन, कुत्ते के जीवन, उसी को बोलेंगे डॉग्स लाइफ। नेक्स्ट है हमारे पास टू लेट समवन ऑफ, मतलब टू पनिश समवन लाइटली, किसी को कम सजा देना, टू लेट समवन ऑफ। नेक्स्ट है स्टोर्म इन ए टी कप, मतलब बात का बतंगड़ बनाना, एंगर और फस अबाउट समथिंग, किसी तुच्छ चीज़ के बारे में क्रोध या उपद्रव। नेक्स्ट है हमारे पास हैविंग द गिफ्ट ऑफ द गैब, मतलब अच्छी तरह से और प्रेरक रूप से बात करना। देखो फिर से रिपीट हो गया, सारे प्रीवियस ईयर इसीलिए कहता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग स्किप मत करिएगा, A to Z पूरा देखिएगा। इसको हम जान के बुक फॉर्म में इसलिए लेके आते हैं कि ये बहुत ही कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन हो जाते हैं। हम अभी इसी को अच्छे से एडिट करके PDF बना के लेके आए सजा के, और 1 घंटे की वीडियो में आप देखिएगा बहुत से यूट्यूबर पड़े हैं 50 क्वेश्चन कराएंगे, वो तो कंप्लीट टाइम वेस्टिंग है। ऐसा आप करिए ना, हमेशा जो पढ़ने का ट्रेडिशनल मेथड है, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ सिलेक्शन केवल बुक से पढ़ के मिलेगा, बुक से पढ़िए, ट्रेडिशनल मेथड अपनाइए, टाइम मत बर्बाद करो। इसीलिए मैं PDF भी डायरेक्ट बुक फॉर्मेट में लेके आता हूँ, क्योंकि बहुत ही कम समय में ज़्यादा रिवीजन हो सकता है इसमें। चलो अगला देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ऑन द कार्ड, मतलब जिसके होने की संभावना है, लाइकली टू हैपन, उसको बोलेंगे ऑन द कार्ड्स। नेक्स्ट है हमारे पास रेनिंग कैट्स एंड डॉग, मतलब रेनिंग हैविली, बहुत ज़्यादा वर्षा होना मूसलाधार, उसको बोलेंगे रेनिंग कैट्स एंड डॉग। नेक्स्ट है हमारे पास बिटवीन सैला एंड चेरिविडिस, उसको बोलेंगे दो अप्रिय विकल्पों के बीच चुनाव, चॉइस बिटवीन टू अनप्लीजेंट अल्टरनेटिव्स, उसको बोलेंगे बिटवीन सैला एंड चेरिविड्स। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर गुड, मतलब फॉर एवर, सदैव, उसको बोलेंगे फॉर गुड। अगला है फाइन स्टेट ऑफ अफेयर्स, मतलब ए प्लीजेंट सिचुएशन, सुखद स्थिति, उसको बोलेंगे फाइन स्टेट ऑफ अफेयर्स। नेक्स्ट है हमारे पास हैंग अप इन वंस बूट, मतलब रिटायर फ्रॉम ए स्पोर्ट, किसी खेल से संन्यास लेना। अगला है आउट ऑफ द ब्लू, मतलब पूरी तरह से अप्रत्याशित, कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड, उसको बोलेंगे आउट ऑफ द ब्लू। नेक्स्ट है हमारे पास कम ऑफ एज, मतलब रीच मेच्योरिटी, परिपक्व बनना, उसको बोलेंगे कम ऑफ एज। नेक्स्ट है हमारे पास स्पीक एंड स्पैन, मतलब साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन, उसको बोलेंगे स्पीक एंड स्पैन। नेक्स्ट है हमारे पास टू बी ऑफ द हुक, मतलब टू एस्केप ए डिफिकल्ट सिचुएशन, कठिन परिस्थिति से बचकर निकलना, उसको बोलेंगे टू बी ऑफ द हुक। नेक्स्ट है हमारे पास ऑड मैन आउट, मतलब पर्सन हु डजंट फिट इनटू ए ग्रुप, मतलब कोई व्यक्ति जो किसी समूह में फिट नहीं, उसको बोलेंगे ऑड मैन आउट। नेक्स्ट है हमारे पास डिग अप डर्ट ऑन समवन, मतलब किसी के बारे में छद्म पता लगाना, डिस्कवर डैमेजिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट समवन, उसको बोलेंगे डिग अप डर्ट ऑन समवन। काफ़ी कठिन हिंदी लिख दी ये, छद्म। नेक्स्ट है हमारे पास टू लैंड ए जॉब, मतलब टू बी हायर्ड, रोजगार देना, टू लैंड ए जॉब। नेक्स्ट है हमारे पास ड्रैग वंस फीट, मतलब डू समथिंग डिलिबरेटली एट ए स्लो पेस, जानबूझकर धीमी गति से कुछ करना। नेक्स्ट है हमारे पास गेम इज अप, मतलब खेल समाप्त होने के बाद परिणाम घोषित करना, गेम इज ओवर एंड विनर डिक्लेयर्ड, उसको बोलेंगे गेम इज अप, खेल खत्म हो गया है। नेक्स्ट है हमारे पास टू रब साल्ट इन समवन्स वाउंड, मतलब टू मेक थिंग्स मोर वर्सन, किसी बुरी या दर्दनाक स्थिति को बदतर बना देना, उसे बोलेंगे टू रब साल्ट इन समवन्स वाउंड, घाव पे नमक छिड़कना एक तरह से। नेक्स्ट है टू नो व्हाट, मतलब किसी स्थिति या तथ्यों के बारे में जानना, टू नो द फैक्ट्स ऑफ ए सिचुएशन, उसको बोलेंगे टू नो व्हाट। नेक्स्ट है हमारे पास 799 नंबर थिंक ऑन योर फीट, मतलब बदलते हालात के अनुकूल बनना और तेजी से निर्णय लेना, उसको बोलेंगे थिंक ऑन योर फीट। नेक्स्ट है हमारे पास गो थ्रो द रूफ, मतलब राइज वेरी हाई, बहुत ऊपर हो जाना, उसको बोलेंगे गो थ्रो द रूफ। नेक्स्ट है हमारे पास पेन इन द नेक, मतलब उपद्रवी, समथिंग और समवन दैट इज अनोइंग और न्यूसेंस, जो झगड़े या फिर कलह का कारण हो, पेन इन द नेक, उपद्रवी। नेक्स्ट है हमारे पास लोडेड वर्ड, जिसका अर्थ होता है ऐसे शब्द जो अपने शाब्दिक अर्थ से अधिक महत्व रखते हैं, वर्ड्स दैट कैरी मोर सिग्निफिकेंस दैन देयर लिटरल मीनिंग, उसको बोलेंगे लोडेड वर्ड्स।
नेक्स्ट है हमारे पास क्रेकअप, जिसका अर्थ होता है जोर से हंसना, उसको बोलेंगे लाफ एट लाउड, उसको बोलेंगे क्रेकअप। अगला है हमारे पास लॉयन शेयर, मतलब सबसे बड़ा हिस्सा है, लार्जेस्ट पोर्शन, उसको बोलेंगे लॉयन शेयर। नेक्स्ट है हमारे पास 805 नंबर, टू हैव ए यन फॉर, मतलब तीव्र इच्छा, किसी चीज़ के प्रति लालायित होना, क्रेव्ड फॉर, उसी को बोलेंगे टू हैव ए यन फॉर। गो विद द फ्लो, भेड़ चाल, डू व्हाट अदर्स आर डूइंग, उसको क्यों बोलेंगे गो विद द फ्लो। नेक्स्ट है एज थिक एज टू शॉर्ट्स प्लैंक, मतलब एक्सट्रीमली स्टूपिड, अति मूर्ख, उसको बोलेंगे एज थिक एज टू शॉर्ट प्लैंक। अगला है हमारे पास टू बीट द क्लॉक, मतलब समय सीमा के भीतर किसी कार्य को पूरा करना, टू परफॉर्म ए टास्क विद इन द टाइम लिमिट, उसको बोलेंगे टी बीट द क्लॉक। नेक्स्ट है हमारे पास आउट ऑफ क्वेश्चन, मतलब इम्पॉसिबल, असंभव, उसको बोलेंगे आउट ऑफ क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारे पास मेक हेड और टेल ऑफ, अंडरस्टैंड, जिसका अर्थ होता है समझना किसी चीज़ को, उसी को बोलेंगे मेक हेड और टेल ऑफ। नेक्स्ट है टू गिव अप, जिसका अर्थ होता है हार मान जाना, रुक जाना, छोड़ देना, स्टॉप डूइंग इट, टू गिव अप। आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियो पर गिव अप मत कीजिएगा, अंत तक देखते रहिए। नेक्स्ट है हिट द सैक, मतलब सोने जाना, गो टू बेड। जब देखिए पूरी दुनिया सोने का समय हो गई तो हम आपको रात के 12 बजे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ताकि खुद भी पढ़ें और आप लोग भी जल्द से जल्द नौकरी पा जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है ड्रॉ द ब्लड, मतलब बी द फर्स्ट टू गेन एन एडवांटेज और स्कोर अगेंस्ट एन अपोनेंट, उसको मतलब विरोधी के खिलाफ बढ़त हासिल करना, ड्रॉ फर्स्ट ब्लड। नेक्स्ट है हमारे पास टेक अप रूम, मतलब ऑक्युपाई स्पेस, स्थान घेरना, उसी को बोलेंगे टेक अप रूम। अगला है हमारे पास टू गेट विंड ऑफ, मतलब टू लर्न समथिंग सीक्रेट, रहस्य जानना, टू गेट विंड ऑफ। नेक्स्ट है हमारे पास गेट आउट ऑफ हैंड, मतलब लूज कंट्रोल, नियंत्रण खोना, उसको बोलेंगे गेट आउट ऑफ हैंड। अगला है मेड इन स्पीच, मतलब फर्स्ट स्पीच, पहला भाषण, उसको बोलेंगे मेड इन स्पीच। नेक्स्ट है हमारे पास है डाइम है डोजन, मतलब समान महत्व की कोई वस्तु, समथिंग वेरी कॉमन ऑफ लिटिल वैल्यू, उसको बोलेंगे डाइम है डोजन। नेक्स्ट है टू स्पिल द बीन्स, मतलब रहस्य उजागर करना, टू गिव ए सीक्रेट अवे, उसी को बोलेंगे स्पिल द बीन्स, माहौल खराब कर देना। नेक्स्ट है टू टेक अप द गॉन्टलेट, मतलब टू एक्सेप्ट ए चैलेंज, चुनौती स्वीकार करना। ए कोल्ड फिश, मतलब एन इमोशनल पर्सन, एक भावहीन व्यक्ति, उसको बोलेंगे कोल्ड फिश। नेक्स्ट है हमारे वाइनिश वाइनिश इनटू द एयर, इनटू थिन एयर, मतलब डिसअपियर कंप्लीटली, पूरी तरह से गायब हो जाना, उसको बोलेंगे वाइनिश इनटू थिन एयर। ये हमारे पास एसएससी जीडी के सारे पेपर ख़त्म हो गए। अब हम लोग शुरू करेंगे एसएससी स्टेनोग्राफर 2020 में के क्वेश्चंस को। अगला है हमारे पास 823 नंबर, ए स्टफ्ड शर्ट, मतलब पॉम्पस पर्सन, आडंबरपूर्ण या अहंकारी व्यक्ति, उसको बोलेंगे ए स्टफ्ड शर्ट। नेक्स्ट है हमारे पास मेक माउथ वाटर, मतलब वेरी टेस्टी एंड एपेटाइजिंग, उसको बोलेंगे एपेटाइजिंग, मतलब बहुत ही स्वादिष्ट होना। मेक माउथ वाटर, मुंह में पानी आ जाना जिसको। अगला है हमारे पास ईगर वीवर, मतलब ए कीन एंड एंथुजियास्टिक पर्सन, एक उत्सुक और उत्साहिक व्यक्ति, उसी को बोलेंगे ईगर वीवर। अगला है हमारे पास बग समवन, मतलब इरिटेट, परेशान करना, उसको बोलेंगे बग समवन। नेक्स्ट है हमारे पास टू ब्रेक ए लेग, मतलब किसी को शुभकामना देना, टू विश गुड लक, उसको बोलेंगे टू ब्रेक ए लेग। ये ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा इसमें गलत होने के चांस होते हैं, क्योंकि ये बहुत ही अपोजिट है। ऑप्शन में दे देगा ब्रेक ए लेग, मतलब किसी को हानि पहुंचाना, किसी को बाधा देना या फिर किसी को श्राप देना, तो आप वही टिक मार दोगे, बट इसका बहुत ही उल्टा ऑप्शन है, टू विश गुड लक, तो बहुत ध्यान से इसको देखिएगा। अब हमारे पास एसएससी एमटीएस 2020 के टायर 1 के क्वेश्चन हैं, तो चलो इनको भी कवर करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास 828 नंबर, टू गेट ऑन द नर्व्स, मतलब टू इरिटेट, चिढ़ाना किसी को, उसी को बोलेंगे टू गेट ऑन द नर्व्स। नेक्स्ट है हमारे पास बाय द सेम टोकन, मतलब इन द सेम वे, समान तरीके से, उसको बोलेंगे बाय द सेम टोकन।
अगला है हमारे पास कीप समवन इन द लूप, मतलब गिव देम ऑल द इंफॉर्मेशन, सारी जानकारी देना, उसको बोलेंगे कीप समवन इन द लूप। नेक्स्ट है हमारे पास ओल्ड स्कूल, जिसका अर्थ होता है ओल्ड फैशन इन थॉट, पुराने जमाने की सोच वाला, उसको बोलेंगे ओल्ड स्कूल। नेक्स्ट है हमारे पास ब्रेक न्यू ग्राउंड, मतलब डू और डिस्कवर समथिंग न्यू, कुछ नया करना या खोजना, उसको बोलेंगे ब्रेक न्यू ग्राउंड। अगला है हमारे पास सेल लाइक हॉट केक्स, मतलब स्टिल सेल वेरी फास्ट, बहुत तेजी से बेचना, उसको बोलेंगे सेल लाइक हॉट केक्स। नेक्स्ट है हमारे पास क्लोज टू वंस हार्ट, मतलब डियर एंड इम्पोर्टेंट टू वन सेल्फ, स्वयं के लिए प्रिय और महत्वपूर्ण, उसको बोलेंगे क्लोज टू वंस हार्ट। नेक्स्ट है हमारे पास गो बॉन्कर्स, मतलब पागल हो जाना, बिकम क्रेजी, उसको बोलेंगे गो बॉन्कर्स। अगला है हमारे पास टर्न ए डीफ ईयर, मतलब इग्नोर व्हाट समवन सेज, अनसुना करना, उसी को बोलेंगे टर्न ए डीफ ईयर। नेक्स्ट है हमारे पास पुल समवन अप, मतलब किसी की आलोचना करना, क्रिटिसाइज समवन, उसको बोलेंगे पुल समवन अप। अगला है हमारे पास ओवर द मून, मतलब एक्सट्रीमली हैप्पी, बेहद खुश, उसको बोलेंगे ओवर द मून। नेक्स्ट है हमारे पास कॉपी कैट, मतलब वन हु इमिटेट्स अनदर क्लोजली, सटीकता से नकल करना, उसको बोलेंगे कॉपी कैट। अगला है हमारे पास गो ऑफ, मतलब स्टॉप वर्किंग, कार्य रोकना, उसको बोलेंगे गो ऑफ। नेक्स्ट है हमारे पास ब्रेक इन, मतलब इंटर ए बिल्डिंग इलीगली, अवैध रूप से एक इमारत में प्रवेश करना, उसको बोलेंगे ब्रेक इन। नेक्स्ट है हमारे पास बेव इन द वुड, मतलब यंग डिफेंसलेस पर्सन, एक युवा रक्षाहीन व्यक्ति, उसको बोलेंगे बेव इन द वुड्स। नेक्स्ट है हमारे पास बी ऑल ईयर्स, मतलब ईगर टू लिसन, सुनने को आतुर, उसको बोलेंगे बी ऑल ईयर्स। फिर से हमारे पास ये रिपीट हो गया रेनिंग कैट्स एंड डॉग, जिसका अर्थ होता है बहुत भारी बारिश होना, रेनिंग वेरी हैवली। सारे प्रीवियस ईयर रिपीट होते हैं, 1500-1600 क्वेश्चन आप कर लेंगे, बहुत ज़्यादा कमांड हो जाएगा आपको, केवल उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट मॉक देने रहेंगे बस। हाउ टाइम फ्लाइज, मतलब समय तेज़ी से निकल जाता है, टाइम सीम्स टू मूव वेरी क्विकली। नेक्स्ट है हमारे पास टू बी ऑफ द योर फूड, मतलब टू हैव नो एपेटाइट, उसको बोलेंगे भूख ना लगना। नेक्स्ट है हमारे पास टू गो बनानाज, मतलब बहुत उत्तेजित या क्रोधित होना, टू बिकेम वेरी एक्साइटेड और एंग्री। अगला है हमारे पास कॉम थ्रो, मतलब टू केयरफुली लुक थ्रो, ध्यान से देखना, उसे के बोलेंगे कॉम थ्रो। नेक्स्ट है हमारे पास लाउड माउथ, मतलब वन हु टॉक्स बोस्टफुली, सेखी बघारना, उसे के बोलेंगे लाउड माउथ, मतलब बड़े मुंह वाला जिसको कहते हैं। चेंज फॉर द बेटर, मतलब एन इम्प्रूवमेंट इन द सिचुएशन, स्थिति में सुधार, उसको बोलेंगे चेंज फॉर द बेटर। नेक्स्ट है हमारे पास लूजन द पर्स स्ट्रिंग, मतलब खर्च के लिए उपलब्ध धन को बढ़ाना, टू इंक्रीज द मनी अवेलेबल फॉर एक्सपेंडिचर, उसको बोलेंगे लूजन द पर्स स्ट्रिंग्स। अगला है हमारे पास फ्लाई द नेस्ट, मतलब अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए घर छोड़ना, चिल्ड्रन लिविंग देयर पेरेंट्स होम टू लिव ऑन देयर ओन। नेक्स्ट है हमारे पास योर गेस इज एज गुड एज माइन, मतलब उत्तर पता ना होना, टू हैव नो आइडिया ऑफ द आंसर। अगला है हमारे पास हॉर्सेज फॉर कोर्सेज, मतलब कोई भी काम सबके लिए नहीं होता है, डिफरेंट पीपल आर सूटेड फॉर डिफरेंट जॉब्स। नेक्स्ट है हमारे पास मेनी स्लिप बिटवीन द कप एंड ए लिप, कार समाप्त होने से पहले बुरी चीज़ें हो सकती हैं, बैड थिंग्स में हैपन बिफोर द टास्क इज फिनिश्ड। अगला है हमारे पास फिट एज अ फिडल, मतलब उत्कर्ष स्वास्थ्य और अच्छी हालत में होना, टू बी इन एक्सीलेंट हेल्थ एंड गुड वर्किंग ऑर्डर। अगला है हमारे पास एल्बो ग्रीज, मतलब ए लॉट ऑफ फिजिकल एफर्ट, बहुत अधिक शारीरिक मेहनत, उसको बोलेंगे एल्बो ग्रीज। नेक्स्ट है हमारे पास ड्रॉप इन, मतलब पे ए कैजुअल विजिट, आकस्मिक यात्रा, उसको बोलेंगे ड्रॉप इन। अगला है हमारे पास ए टर्निंग पॉइंट, जिसका अर्थ होता है वह समय जब एक महत्वपूर्ण परिवर्तन शुरू होता है, द टाइम एट व्हिच एन इम्पॉर्टेंट चेंज स्टार्ट। नेक्स्ट है हमारे पास टू बी टेकन अबैक, मतलब टू बी सरप्राइज्ड, हैरान होना, उसको बोलेंगे टू बी टेकन अबैक।
नेक्स्ट है इन द आई ऑफ द स्टॉर्म, मतलब बी इन कंट्रोवर्शियल सिचुएशन, विवादास्पद स्थिति में होना। अगला है हमारे पास गेट ऑन लाइक ए हाउस ऑन फायर, मतलब टू बिकम फ्रेंड्स क्विकली, तेजी से मित्र बनना। नेक्स्ट है हमारे पास हैव योर हार्ट सेट ऑन समथिंग, मतलब टू वांट समथिंग वेरी मच, किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा चाहना। हैव योर हार्ट सेट ऑन समथिंग। अगला है हमारे पास एलिव एंड किकिंग, मतलब टू बी एक्टिव एंड हेल्दी, सक्रिय और स्वस्थ रहना। अगला है हमारे पास वॉन्डर्ड ऑफ, मतलब टू लीव ए प्लेस वेयर वन इज सपोज टू स्टे, अपने मूल निवास से बाहर घूमने निकल जाना, उसको बोलेंगे वॉन्डर्ड ऑफ। नेक्स्ट है हमारे पास पॉलिश्ड इट ऑफ, मतलब क्विकली फिनिश और कंज्यूम समथिंग, भोजन सफाचट करना, उसको बोलेंगे पॉलिश्ड इट ऑफ। नेक्स्ट है हमारे पास चिंक्स इन द आर्मर, मतलब ए वीकेंड दैट कैन बी टेकन एडवांटेज ऑफ, ए वीकनेस दैट कैन बी टेकन एडवांटेज ऑफ, ऐसी कमजोरी जिसका फायदा उठाया जा सकता है। नेक्स्ट है हिट द सीलिंग, मतलब आग बबूला होना, एक्सप्लोड इन एंगर, उसको बोलेंगे हिट द सीलिंग। नेक्स्ट बोलेंगे मंथ्स ऑन एंड, मतलब सेवरल मंथ इन ए रो, एक साथ कई महीने, उसको बोलेंगे मंथ ऑन एंड। नेक्स्ट है हमारे पास ये रॉटन एप्पल, मतलब किसी समूह में एक बुरा व्यक्ति या चीज़, उसको बोलेंगे रॉटन एप्पल। ए सिंगल बैड पर्सन और थिंग इन ए ग्रुप। नेक्स्ट है हमारे पास गिविंग ए फॉल्स अलार्म, मतलब ए सिचुएशन व्हेन पीपल रॉन्गली थिंक दैट समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन, कुछ गलत होने की आशंका, उसको बोलेंगे गिव एन ए फॉल्स अलार्म। नेक्स्ट है हमारे पास कॉल ऑफ, मतलब कैंसिल समथिंग, रद्द करना किसी चीज़ को, उसको बोलेंगे कॉल ऑफ। जैसे मैच ईटीसी में पानी भर जाता है तो मैच को कॉल्ड ऑफ कर दिया जाता है, मतलब रद्द कर दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास ए पीस ऑफ द पाई, मतलब ए शेयर इन मनी और बिजनेस, पैसे या व्यापार में हिस्सा, उसको बोलेंगे पीस ऑफ ए पाई। अगला है हमारे पास फॉलो सूट, जिसका अर्थ होता है टू डू एज अदर्स हैव डन, जैसा दूसरों ने किया है वैसा करना, उसको बोलेंगे फॉलो सूट। नेक्स्ट है हमारे पास पुट ऑफ, मतलब टू डिले, विलम्ब करना, उसको बोलेंगे पुट ऑफ। नेक्स्ट है हमारे पास सी आई टू आई, मतलब एग्री, सहमत होना, उसको बोलेंगे सी आई टू आई। अगला है हमारे पास बी ओवर द मून, मतलब वेरी प्लीज्ड अबाउट समथिंग, बहुत प्रसन्न होना, उसी को बोलेंगे बी ओवर द मून। नेक्स्ट है हमारे पास एट बेक एंड कॉल, मतलब किसी के लिए सब कुछ करने को तैयार, उसको बोलेंगे एट बेक एंड कॉल। नेक्स्ट है हमारे पास बियर फ्रूट, मतलब प्रोड्यूस पॉजिटिव रिजल्ट, सकारात्मक परिणाम देना, उसको बोलेंगे बियर फ्रूट। नेक्स्ट है हमारे पास टाइटन वंस बेल्ट, मतलब टू कट वंस एक्सपेंडिचर, अपने खर्चे में कटौती करना, उसको बोलेंगे टाइटन वन बेल्ट। नेक्स्ट है बी ऑफ, मतलब टू गो अवे, मतलब दूर जाना। नेक्स्ट है कैरी ऑन, कंटिन्यू डूइंग समथिंग, कार्य करते रहना, उसको बोलेंगे कैरी ऑन। अगला है हमारे पास फॉल फॉर, मतलब टू बी ट्रिकल्ड और फूल्ड बाई, बहकावे में आना या मूर्ख बनना, उसको बोलेंगे टू बी ट्रिकल्ड और फूल्ड बाई, फॉल फॉर। अगला है व्हेट योर एपेटाइट, मतलब टू वांट समथिंग मोर, कुछ और चाहना, उसको बोलेंगे व्हेट योर एपेटाइट। नेक्स्ट है गेट समथिंग ऑफ वन चेस्ट, मतलब टू टॉक अबाउट समथिंग दैट इज वरीइंग यू, चिंतित करने वाली समस्या, उसको बोलेंगे गेट समथिंग ऑफ वन चेस्ट। अगला है एट लॉगर्स हेड, मतलब टू डिसएग्री स्ट्रांगली, दृढ़ता से असहमत होना, उसको बोलेंगे एट लॉगर्स हेड। नेक्स्ट है हमारे पास एट ए स्ट्रेच, मतलब विदाउट ए स्टॉप, निरंतर, कंटिन्यूसली, उसको बोलेंगे एट ए स्ट्रेच। जैसे मैं आपकी क्लास एट ए स्ट्रेच ले रहा हूँ। नेक्स्ट है बियर द ब्रंट, मतलब सफ़र द वर्स्ट ऑफ समथिंग, किसी चीज़ के सबसे बुरे परिणाम का सामना करना, बियर द ब्रंट।
नेक्स्ट है बिहाइंड क्लोज डोर, मतलब डू समथिंग सीक्रेटली, कुछ रहस्यमय तरीके से करना, उसी को बोलेंगे बिहाइंड क्लोज डोर्स। नेक्स्ट है मेक आउट, मतलब अंडरस्टैंड समथिंग और समवन विद डिफिकल्टी, कठिनाई से समझना, उसको बोलेंगे मेक आउट। नेक्स्ट है हमारे पास पिक एंड चूज, मतलब विकल्पों में से केवल सर्वश्रेष्ठ चयन करना है, सीक्रेटली सिलेक्ट ओनली द बेस्ट फ्रॉम चॉइसेस। नेक्स्ट है टू मूव्ड टू टीयर्स, मतलब टू बी ओवरवेल्म्ड विद इमोशन, भावनाओं से अभिभूत होना, उसको बोलेंगे टू बी मूव टू टीयर्स। नेक्स्ट है हमारे पास टू गेन ग्राउंड, मतलब टू मेक प्रोग्रेस, प्रगति करना, उसको बोलेंगे टू गेन ग्राउंड। अगला है लर्न एंड मीन, लीन एंड मीन, मतलब रेडी एंड एफिशिएंट, तैयार और कुशल, उसको बोलेंगे लीन एंड मीन। नेक्स्ट है हमारे पास कीप इन चेक, मतलब टू कंट्रोल समथिंग, कुछ नियंत्रित करना, उसको बोलेंगे कीप इन चेक। अगला है हमारे पास प्ले सेफ, मतलब जोखिम से बचकर सुरक्षित रूप से कार्य करना, टू अवॉइड रिस्क एंड टेक प्रिकॉशंस, उसको बोलेंगे प्ले सेफ। नेक्स्ट है फील द पिंच, मतलब वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना, फेस फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, उसको बोलेंगे फील द पिंच। अगला है बुल्स आई, मतलब किसी लक्ष्य का केंद्र, उसको बोलेंगे समथिंग दैट इज द सेंटर ऑफ ए टारगेट, उसको बोलेंगे बुल्स आई। अगला है हमारे पास ऑफ कलर, मतलब फीलिंग स्लाइटली इल, थोड़ा बीमार महसूस करना, उसको बोलेंगे ऑफ कलर। नेक्स्ट है हमारे पास चेंज हैंड्स, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास भेजना, उसको बोलेंगे पास फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, उसको बोलेंगे चेंज हैंड्स। नेक्स्ट है हमारे पास आउट ऑफ द क्वेश्चन, मतलब नॉट पॉसिबल एट ऑल, बिल्कुल संभव नहीं होना, उसको बोलेंगे आउट ऑफ द क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारे पास मेक नो बोन्स अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के बारे में खुलकर बात करना, बी फ्रैंक एंड ओपन अबाउट समथिंग, उसको बोलेंगे मेक नो बोन्स अबाउट समथिंग। नेक्स्ट है टू टेक फॉर ग्रांटेड, मतलब बिना आपत्ति के स्वीकार करना, टू एक्सेप्ट विदाउट क्वेश्चन और ऑब्जेक्शन, उसको बोलेंगे टू टेक ग्रांटेड। अगला है टू गो नट्स, मतलब टू बिकेम क्रेजी, पागल हो जाना, उसको बोलेंगे टू गो नट्स। नेक्स्ट है हमारे पास टू बी ऑन ए रोल, मतलब एक सफलता से पूर्ण अवधि से गुजरना, टू बी एक्सपीरियंसिंग ए सक्सेसफुल पीरियड, उसको बोलेंगे टू बी ऑन ए रोल। नेक्स्ट है हमारे पास बैकअप, जिसका अर्थ होता है डिफेंड और सपोर्ट, बचाव या समर्थन करना, उसको बोलेंगे बैकअप। अगला है वर्कआउट, वर्कआउट का मतलब एक्सरसाइज और डेवलप ए प्लान, व्यायाम करना या फिर योजना बनाना, उसको बोलेंगे वर्कआउट। नेक्स्ट है हमारे पास ही हु लॉव्स लास्ट लाफ लाउडेस्ट, मतलब जीत पर केंद्रित व्यक्ति ही सफल होता है, ही हु फोकसेज ऑन विनिंग इज द लॉन्ग टर्म सक्सेसफुल पर्सन, उसको ये बोलेंगे ही हु लास्ट लाफ लाउडेस्ट। काफ़ी अजीब है। मच एडो अबाउट नथिंग, मतलब छोटी छोटी बातों पर झगड़ना, मेकिंग ए बिग फस ओवर ए स्मॉल थिंग, उसको बोलेंगे मच एडो अबाउट नथिंग। अगला है हमारे पास ए बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, मतलब अनएक्सपेक्टेड और सरप्राइजिंग इवेंट, अप्रत्याशित और आश्चर्यजनक घटना, उसको बोलेंगे बोल्ड फ्रॉम द ब्लू। अगला है हमारे पास हरकुलियन टास्क, मतलब वेरी टफ टास्क, बहुत कठिन कार्य, उसको बोलेंगे हरकुलियन टास्क। नेक्स्ट है हमारे पास कवर अप, मतलब हाइड और कंसील, उसको बोलेंगे छुपाना, गुप्त रखना। ऐसे ही कंसीलर होता है जो लड़कियां लगाती हैं, वो क्या करता है आपकी त्वचा को, असलियत को छुपा देता है और एक अच्छा दूसरा निखार देता है, उसी इसलिए कहते हैं कंसीलर। नेक्स्ट है हमारे पास मेकअप विथ, मतलब समवन, मेकअप विथ समवन, क्लोज और इग्नोर द डिफरेंसेज विथ समवन, मन मुटाव खत्म करना, मेकअप विथ समवन, उसी को बोलेंगे। तो यहाँ पे आज हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगले नेक्स्ट पार्ट में हम लोग एसएससी सीजीएल 2020 टायर 1 के क्वेश्चन करेंगे। 913 नंबर तक हो गए हैं। आई होप आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कंटिन्यू देखते रहिए। थोड़ा सा टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट की कमी है, जिसकी वजह से हम आप लोगों को बेटर फैसिलिटी नहीं दे पाते हैं, बट फिर भी ये रिवीजन करने का सबसे बेस्ट है। अगर हम इसमें PDF बनाएं, PPT बनाएं, वो सब बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। एक बार में एक क्वेश्चन आएगा, सो आप लोगों का टाइम वेस्ट होगा। इसमें फटाफट क्विक से रिवीजन करके हम लोग फिनिश कर देंगे। और मैं हमेशा कहता हूँ ट्रेडिशनल विधि बुक से पढ़ना ही सबसे बेहतर होता है। तो धन्यवाद।